नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दवम् जिणवरवसहेण जैणने दिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी दूसरे अधिकार की 35वीं गाथा चल रही है, जिसमें भाव संवर के भेद बताए गए हैं। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आगमन रुक जाता है, कर्मों का आना बंद हो जाता है, आश्रय रुक जाता है, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। और जो कर्मों का आना रुका, कर्म नहीं आए, इसका अर्थ है, इसका नाम है द्रव्य संवर। अब कौन से वो परिणाम हैं आत्मा के, लाइट चली गई है, आत्मा के वे कौन से परिणाम हैं कि जिनके होने पर कर्मों का आगमन नहीं होता है। आत्मा के वे परिणाम कौन से हैं, ये बात 35वीं गाथा में बताई गई है। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसयजय और चारित्र, ये परिणाम ऐसे परिणाम हैं जिनसे कर्मों का आना बंद हो जाता है। अब तत्वार सूत्र में व्रत को आश्रव में लिया, आश्रव के प्रकरण में लिया, और समिति और यहां पर इसको व्रत को संवर के प्रकरण में लिया। तो क्या कारण है, ये भी कल बताया था कि पाप की हानि भी, पाप का संवर भी संवर है, और व्रतों के द्वारा वह पाप का संवर होता है, इसलिए भी उसे यहां संवर के प्रकरण में लिया। और दूसरा निश्चय संवर, निश्चय व्रत का जो स्वरूप बताया यहां पर, उससे तो संवर होता ही है, इसलिए संवर के कारण में व्रत भी गिनाए गए। व्रत शुद्धात्मा की अनुभूति होने पर, अपने स्वरूप में लीनता होने पर,
रागादि विकारी परिणामों से विरत हो जाना, निवृत्त हो जाना, रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न ही नहीं होना, उसका अर्थ है व्रत, निश्चय से। और व्यवहार से तो हिंसादि 5 पापों से विरत होना ही व्रत है। और इसके बाद समिति, तो समिति में भी यह बताया कि सम प्लस इति, सम अर्थात अच्छी तरह से, इति अर्थात गमन करना, परिणमन करना, अच्छी तरह से अपने स्वरूप में परिणमन करना, वीतराग भाव रूप शुद्ध भाव रूप परिणमन करना, अशुद्ध भाव रूप परिणमन नहीं करना, वही समिति है, निश्चय समिति यही है। और व्यवहार से समिति, ईर्ष्या समिति आदि, ये 5 समितियां हैं। उसके बाद फिर गुप्ती बताई। गुप्ती में गुप्त शब्द है। गुप्त का अर्थ होता है छिपना। गुप्त का अर्थ होता है कि किसी को वो चीज मिले ना, पता ना चले, तो वो स्वरूप गुप्त होना, अपने स्वरूप में ऐसे मग्न होना कि विकार वहां आ ही नहीं पाए, मानो वो विकारों से छिपा हुआ है आत्मा, कि विकारों को वह आश्रय मिल ही नहीं रहा, विकार वहां उत्पन्न होते ही नहीं। तो ऐसा गुप्ती का स्वरूप बताया निश्चय से। तो अपने स्वरूप में स्थिर होने पर विकार रूप परिणमन नहीं करना, वह गुप्ती है वास्तव में। और व्यवहार से मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां हैं। इसके बाद फिर धर्म, धर्म की यहां पर परिभाषा बताई। निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, वह धर्म है। कहां धारण करके रखता है? संसार से बचा के रखता है, वीतराग भाव में रखता है, ठीक है, वो धर्म है। और व्यवहार से जो संसार के उत्तम पद हैं उनमें धरता है, वो धर्म है। निश्चय से तो जो संसार के दुखों से छुड़ा के मोक्ष सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। और व्यवहार से जो रंक पने से उठा के राजा पदे में रख दे, जीव को देवेंद्र चक्रवर्ती आदि पदों में धर दे, उसका नाम धर्म है व्यवहार से, ठीक है। तो निश्चय से संसार में गिरना ना दे, पड़ने ना दे, और अपने मोक्ष सुख में धरे, उसका नाम धर्म है। और व्यवहार से देवेंद्र आदि पदों में धरे, उसका नाम धर्म है। ऐसी धर्म की बड़ी ही सुंदर व्याख्या यहाँ पर की गई। और धर्म के कितने भेद बताए? धर्म के भेद बताए व्यवहार से 10। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। इस तरह से धर्म के 10 भेद बताए, बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका स्वरूप भी बताया गया है यहाँ पर टीका में। तो धर्म के जो हमारे पर्व के दिन आते हैं, 10 लक्षण पर्व के दिन, उनमें हम इन पर अच्छी तरह से चर्चा करते ही हैं। और यहाँ भी निश्चय व्यवहार परक बहुत सुंदर चर्चा है, उसको मूल से पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर 10 धर्मों की चर्चा करने के बाद फिर 12 अनुप्रेक्षाएं। अनुप्रेक्षा या भावना, यहाँ 12 भावनाएं होती हैं। 6 ढाला की 5वीं ढाल में हमने पढ़ी, इसके पहले 6 ढाला चला था। और 12 भावनाएं हम प्रतिदिन भाते ही रहते हैं। पंडित भूधर दास जी द्वारा रचित 12 भावना राजा, राणा, छत्रपति बहुत प्रसिद्ध है। और पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा रचित द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, ये भी। और मंगत राय जी की 12 भावना, वो भी प्रसिद्ध है। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, ऐसी और भी अनेक 12 भावनाएं प्रसिद्ध हैं।
अपनी केवल रवि किरणों की पूजन है, उसमें भी 12 भावना भक्ति परक आई है, लेकिन वहां भी 12 भावना का चिंतन है। ऐसे अनेक तरह से अनेक प्रकरणों में हम 12 भावनाएं पढ़ते हैं। हमने जीवनधर चरित्र पढ़ा था इसके पहले, वहां भी 2 बार 12 भावनाएं आई। एक बार तो सामान्य रूप से वैराग के प्रकरण में आई, और दूसरी बार जीवनधर कुमार को जब वैराग हुआ और उन्होंने 12 भावनाएं भाई, तो विस्तार से बढ़िया चर्चा आई थी। तो उनको दोहरा लेना चाहिए। निश्चय और व्यवहार से यहाँ बहुत ही सुंदर चर्चा है 12 भावना की। अनित्य भावना, आश्रण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, ये 12 भावनाएं यहाँ पर देखिए निश्चय व्यवहार दोनों शैलियों में बहुत सुंदर तरीके से यहाँ आई हैं। तो उसको मूल से पढ़ना चाहिए। देखो एक एक पैराग्राफ में आपको दिख रही होंगी यहाँ तक ये 12 भावना में से कौन सी भावना है, हर अलग अलग पैराग्राफ में दी गई हैं। तो उसको मूल से पढ़ें तो आपको विशेष लाभ होगा। इसके बाद इसमें 12 भावना के अंदर लोक भावना में सबसे अधिक विस्तार है, और कुल मिला के टीका 35वीं गाथा की लगभग 55 पेज में है। तो इसलिए और सरल भी है, तो आप स्वयं घर में स्वाध्याय करें, और कोई बात हो विशेष तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ अशुचि भावना में 7 धातुएं बताई जाती है ना, तो कोई कोई नाम पूछते हैं कि वो 7 धातुएं कौन सी भरी हुई है शरीर के अंदर, तो यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से बताई हैं। वासा सृग मास मेदोस्थि मज्जा शुक्राणी धातवः, वसा रुधिर मांस मेद हड्डी मज्जा और शुक्र, ये धातुएं हैं। ये 7 धातुएं होती हैं, और 9 मल द्वार होते हैं, ये तो प्रसिद्धि है। तो इस तरह से ये अशुचि भावना में चर्चा की। और उसके बाद फिर यहाँ ये देखिए अशुचि भावना ही चल रही है। अशुचि अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई, फिर आश्रव अनुप्रेक्षा आ गई। एक बार देख लें कि वो सरल है, कठिन नहीं है। एक बार आप जरूर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो संवेग और वैराग का लक्षण क्या है, ये दिख रहा है आपको। तो ये गाथा है और उसका अर्थ दिया है, धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। संसार देह तथा भोगों में जो विरक्ति भाव है वह वैराग्य है। इस प्रकार ये निर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। यहाँ तक तो एक एक पैराग्राफ में वर्णन है लगभग। इसके बाद लोकानुप्रेक्षा आई। तो लोकानुप्रेक्षा में ये देखो वर्णन शुरू हो गया। 3 लोक का वर्णन यदि आपको पढ़ना है, 3 लोक का जो स्वरूप है पूरा, तो वो यहाँ आपको संक्षेप में मिल जाएगा। संक्षेप में भी करीब 30-40 पेज तो होंगे। ऐसा ये पूरा 3 लोक कैसा है, अधोलोक में क्या क्या है, मध्यलोक में क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है ना। ये सूर्य चंद्रमा आदि की स्थितियां कैसी हैं, सिद्धशिला कैसी है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, ये पूरा 3 लोक का वर्णन यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। सूर्य चंद्रमा की कैसी गतियां होती हैं, मतलब कैसे चक्कर लगाते हैं तो सुमेरु पर्वत के, तो कैसे दिन और रात का भेद पड़ता है, और कैसे ये दिन गिने जाते हैं, और कैसे वो एक अधिक दिन हो जाता है, अधिक मास हो जाते हैं, और भी ज्योतिष संबंधी कुछ जानकारी इसमें दी गई है। तत्पार सूत्र में 3रा और 4था अध्याय है, उसमें ये बात आई है, तो वही समझ लीजिए। यहाँ बहुत सुंदर ढंग से समझाई गई है, तो इसका मूलतः अभ्यास करना चाहिए। कभी अलग से विषय ले सकते हैं 3 लोक का वर्णन, तो उसमें अपन चर्चा कर सकते हैं।
अभी तो यहाँ पूरा वर्णन है, आपको बस मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर है और सरल है, आप पढ़ते जाइए समझ समझ के। ये पूरी मध्यलोक में कैसी नदियां हैं, सब विदेह क्षेत्र कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या रचना है, देखो यहाँ लिखा है। इस प्रकार संक्षेप में जम्बूद्वीप का व्याख्यान समाप्त हुआ, है ना। ऐसे ही फिर आगे भी पूरा 2.5 द्वीप का वर्णन, फिर अन्य द्वीप समुद्रों का वर्णन और फिर ऊर्ध्वलोक का वर्णन यहाँ देखो शुरू हो गया। यहाँ ज्योतिष लोक का वर्णन किया है, देखिए तो सूर्य चंद्रमा वगैरह की सारी स्थितियां बताई हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, उनकी कैसी स्थितियां होती हैं, ये सब सब आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वो ग्रह, ये देखिए पूरी गतियां देखिए, अंक दिख रहे हैं आपको, ये सब मूल ग्रंथों से यहाँ पर कथाएं कोट की हैं और उसका अर्थ बताया है। तो जिसको जैन भूगोल सीखना हो, ज्योतिष लोक सीखना हो, समझना हो कि ये सृष्टि कैसी है, ये 3 लोक की रचना कैसी है, सूर्य चंद्रमा आदि की स्थितियां कैसी हैं, धरती ग्रह नक्षत्र, सब सारी बातें जो वैज्ञानिक लोग खोजने में लगे हुए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उस पर कोई काम करेगा तो वो जो विज्ञान एक जगत है जिसको तथाकथित विज्ञान कहते हैं, उसको काफी नए प्रमेय दे सकता है। ऐसे बस लोग जैन दर्शन के ग्रंथों में काम नहीं कर रहे हैं, बाकी यदि काम करें तो बहुत सारे नए नए प्रमेय मिल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये सब वर्णन है, उनकी देवों की आयु किसकी कितनी होती है ना, ये सारी बातें हैं इसमें। फिर उसके बाद लोकानुप्रेक्षा के बाद फिर धर्म अनुप्रेक्षा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर, इस प्रकार संक्षेप से लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान समाप्त हुआ। फिर बोधि दुर्लभ, फिर धर्म भावना, सब एक एक पैराग्राफ में। मुख्य विशेष विस्तार है लोकानुप्रेक्षा का, इसमें 3 लोक का वर्णन है, ठीक है। अब ये सब हो गया। इस प्रकार संक्षेप में धर्म अनुप्रेक्षा समाप्त हुई और फिर कहा कि ये पूरे 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा पूर्ण हुई। अब परिचय जय लिखे, ठीक है। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नागन्य, नग्नपना, अरति, स्त्री, गमन, आसन, शय्या, आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, ऋणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय होते हैं। इन पर विजय प्राप्त करना वह परिचय जय है, ठीक है। और ये परिचय किस कर्म के उदय में होते हैं और किस गुण स्थान में कितने परिचय हो सकते हैं, ये सब चर्चा तत्वार सूत्र में की है, ठीक है। 6वें से पहले वालों को परिचय होते हैं कि नहीं होते हैं, अपन लोगों को परिचय होते हैं कि नहीं होते। तत्वार सूत्र में आपको 9वें अधिकार में इसका जवाब मिलेगा। मैं बोल रही थी चारित्र और संयम का बस थोड़ा सा पढ़ देते। हाँ, 8 प्रकार के चारित्र है ना, संयम है। चारित्र ये आ ही रहा है, आ गया। हाँ, अब चारित्र का कथन करते हैं। तो चारित्र में यहाँ पर 5 तरह के चारित्र बताए हैं। सामायिक, देखो एक एक पैराग्राफ में इसकी चर्चा है। फिर छेदोपस्थापना, फिर इसके बाद परिहार विशुद्धि ना, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, इस प्रकार ये चारित्र की चर्चा है। और फिर इनके स्वामी कौन कौन हैं, किस किस गुण स्थान में ये चारित्र होता है, ये सब चर्चा है। भगवान अरहंत के कौन सा चारित्र होता है, उनको परम यथाख्यात चारित्र कहा गया है। इस तरह यहाँ ये पूरी चर्चा है। और अब यहाँ से आगे इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये पूरी चर्चा होने के बाद फिर कोई प्रकरण आज का समय जितना बचेगा
तो कोई प्रकरण अपन विशेष रूप से पढ़ लेंगे। आज ये गाथा हम पूरी करेंगे। इस प्रकार व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र रूप भाव संवर के कारणों का जो व्याख्यान किया, उसमें निश्चय रत्नत्रय के साधक, व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग के प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, उन्हें पापाश्रव के संवर के कारण जानना। देखो अपन ने चर्चा की थी शुरुआत में, तो ये बात यहाँ लिखी है कि उन्हें पापाश्रव के संवर के कारण जानना। और यहाँ उसी के फुटनोट में देख लीजिए, इसी का फुटनोट है वो, व्यवहार कारण है। निश्चय नय से त्रिकाल शुद्ध आत्मा के आश्रय से उत्पन्न शुद्धता पाप के संवर रूप है। ठीक है, इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों से समझना है। और जो व्यवहार रत्नत्रय से साध्य शुद्धोपयोग, आवाज तो सभी को आ रही होगी ना। तो किसी किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें लगता है कि यही प्रॉब्लम होगी। ये तो अनादि की प्रवृत्ति है कि प्रॉब्लम होती है खुद के अंदर और दूसरों में ढूंढते हैं। तो किसी को यदि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले अपना भी नेटवर्क चेक कर लें और अपना जैसे इसमें सिस्टम टेक्निक जो है उसको भी चेक कर लें। चलिए, और सभी जुड़े। देखिए, देखो कितना सुंदर लिखा है यहाँ। जो मैंने तो उससे ही लगाया था कि जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी की 12 भावना है, उसमें कहा था ना, दीदी ने याद दिलाया था, दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी। नहीं, ये तो धर्म वाला हो गया। मैंने कौन सा बताया था दीदी, फिर से बताओ। दर्श ज्ञानमय निश्चय संवर जान, संयम धर्म करें यही है ना। ठीक है, तो करें पाप की हानि। ये बात देखो यहाँ भी आई है मूल में कि उन्हें पापाश्रव के संवर के कारण जानना। तो पापाश्रव का संवर हुआ ना, तो वो भी तो संवर है। ये व्रतादिक जो हैं व्यवहार संवर, व्यवहार कारण हैं, व्यवहार भेद बताए हैं। जो व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये व्यवहार रूप से भी बताए, निश्चय रूप से भी बताए। तो जो व्यवहार रूप बताए हैं वो पाप के संवर रूप है, पापाश्रव के संवर करते हैं, मतलब पापाश्रव को नहीं होने देते। और जो निश्चय है वो शुद्ध भाव रूप होने से वो तो पुण्याश्रव को भी नहीं होने देते। वो सब प्रकार के आश्रव का अभाव करके और जीव को संवर और निर्जरा रूप परिणमन कराता हुआ और मोक्ष प्रदान करता है। तो संवर निर्जरा मोक्ष के कारण है। तो इस प्रकार यहाँ ये भी विषय समझने का है। उन्हें पापाश्रव के संवर के कारण जानना। और जो व्यवहार रत्नत्रय से साध्य शुद्धोपयोग लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं, उन्हें पुण्य पाप इन दोनों के संवर के कारण जानना। देखो आ गई बात, है ना। तो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय से साध्य, देखो व्यवहार निश्चय, व्यवहार रत्नत्रय को साधक कहा और निश्चय रत्नत्रय या शुद्धोपयोग को साध्य कहा। ये पहले चर्चा आई थी। वो किस अपेक्षा कहा? निमित्त रूप से कहा, सहचर रूप से कहा, अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा कहा, है ना। क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम का अभाव होके शुद्धोपयोग रूप परिणाम होता है। मतलब हर वो भी पूरी साधक दशा में ऐसा होता है। शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है और ये शुभ और अशुभ, ये दोनों अशुद्धोपयोग हैं। तो अशुभ का तो अस्तित्व है ही नहीं। यहाँ अशुद्धोपयोग मतलब शुभोपयोग, शुभोपयोग धीरे धीरे घटता जाता है और शुद्धोपयोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस तरह की साधक दशा में प्रवृत्ति स्थिति होती है। तो इसीलिए उसको साधक कहा। और क्योंकि व्यय भी साधक है, जैसे अनंतर पूर्व क्षण वर्ती पर्याय का व्यय
वो आगामी पर्याय के उत्पाद का कारण है। तो शुद्धोपयोग पर्याय, शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है, अशुद्ध पर्याय का व्यय होता है। जितना जितना अशुद्ध पर्याय का व्यय होता जाता है उतनी उतनी शुद्ध पर्याय की वृद्धि होती जाती है। इसलिए उस अशुद्ध पर्याय के व्यय को शुद्ध पर्याय के उत्पाद का कारण कहते हैं, साधक कहते हैं। ये सब चर्चा हमने पहले कर ली है। उन सभी अपेक्षाओं को हमें अच्छे से समझना है, बस समझने का काम है, व्यर्थ विवाद करने का काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, कि किस अपेक्षा आचार्य ने कौन सी बात कही है। ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्या समझबू ते, और त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जानिए। ये आत्मार्थी का लक्षण है। तो ये बात अपन को यहाँ समझनी है। जो व्यवहार रत्नत्रय से साध्य शुद्धोपयोग लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं, उन्हें पुण्य पाप इन दोनों के संवर के कारण जानना। तो दोनों के संवर के कारण, ठीक है, पुण्य और पाप दोनों का संवर हो जाता है। शुद्धोपयोग होता है तो शुद्ध भाव होता है, निश्चय रत्नत्रय का परिणाम होता है। शुद्धात्मा में लीनता रूप, शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो परिणाम होता है, तो वहां ना तो पुण्य के परिणाम होते हैं ना पाप के परिणाम होते हैं, दोनों परिणामों से पार होता है वो। ठीक है, अब यहां देखिए क्या विशेष बात बता रहे हैं। ये सब निष्कर्ष की चर्चा है ना। यहाँ सोम नामक राज श्रेष्ठी कहता है कि, ये सोम नामक राज श्रेष्ठी की बात क्यों की यहाँ पर? तो दीपा जी, ये सोम नामक राज श्रेष्ठी की बात क्यों की? रश्मि बताइए। बताइए क्योंकि ये सोम नामक राज श्रेष्ठी, क्या पता, वो मतलब समूचरण में पूछ रहे होंगे। हाँ समूचरण में भगवान क्वेश्चन पूछ रहे होंगे भगवान से, मतलब हाँ। अच्छा, नहीं, इन्होंने इनके ही कारण इस ग्रंथ की रचना हुई। इन्होंने प्रश्न किया नेमित चंद सिद्धांति देव से, तब ये शास्त्र की रचना हुई। बहुत बढ़िया। ये आपको शुरुआत में बताया था ना कि निमित्त, मंगल निमित्त हेयु, ये सब बताया था। और अभी एक दिन रिवीजन किया था जब 27 गाथाएं पूरी हो गई थी, तब उसने भी बताया था कि देखो निमित्त कौन है इस ग्रंथ के लिए। तो राज श्रेष्ठी सोम, सोम नामक राज श्रेष्ठी के निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव से सोम नामक राज श्रेष्ठी ने जो निवेदन किया, जो प्रश्न किया, उसकी प्रेरणा से आचार्य ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी प्रश्न किया जाएगा वो उनके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ सोम नामक राज श्रेष्ठी कहता है कि हे भगवान, अब बताना भगवान किसको कहा है। हे भगवान, इन व्रतादि संवर के कारणों में संवर अनुप्रेक्षा ही सारभूत है। वही संवर करेगी, तो फिर विशेष विस्तार से क्या लाभ। भगवान, मैं पढ़ ही दूंगा तो पता चल जाएगा आपको। वैसे मुस्कुराहट से समझ में आ गया है किनके लिए भगवान लिखा था। भगवान नेमिचंद्र आचार्य कहते हैं। यहाँ भगवान ये विशिष्ट संबोधन होता है, जैसे भगवान कुंद कुंदाचार्य, भगवत कुंद कुंदाचार्य, ऐसे आचार्यों को भी हम इस तरह भगवान कह के संबोधित करते हैं। वैसे भगवान शब्द का जो अर्थ है, भग और वान, ये दो शब्दों से मिला है। भग का अर्थ होता है लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, और वान मतलब जैसे धनवान, सहित उस वाला, है ना। तो भगवान के मतलब जिनेंद्र भगवान के कौन सी अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी होती है, ये उनकी अलग होती है। ये उनके अंदर में अनंत चतुष्टय होते हैं, पूर्ण वीतरागता सर्वज्ञता होती है, ऐसी दशा होती है उनके। और यहाँ जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, इनके कैसी होती है,
कि इनके भगवान दशा अंदर में रत्नत्रय होते हैं, है ना, रत्नत्रय की अवस्था होती है, और बाहर में अंतरंग में निश्चय रत्नत्रय होता है ना, और बाहर में भी वो उनके प्रभाव है, पद है, पुण्य है, सब चीजें, बहिरंग लक्ष्मी भी होती है, बाहरी प्रभाव भी अपने आप सहज में ही होता है। कई मुनिराजों को रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, है ना, ये सब बहिरंग लक्ष्मी, तो इसलिए उनको भी भगवान कहने का व्यवहार है। तो यहाँ आचार्य नेमिचंद आचार्य को भगवान कहा है, भगवान नेमिचंद्र आचार्य कहते हैं। प्रश्न तो समझ में आया होगा कि संवर अनुप्रेक्षा ही सारभूत है, तो अन्य इतना विस्तार करने का क्या लाभ। देखिए उत्तर, मतलब इतनी सारी बातें कहीं व्रत, समिति, गुप्ती, परिसजय, चारित्र, ये सब भी कहा, और 12 अनुप्रेक्षाओं में 11 अनुप्रेक्षाएं और भी कहीं, अकेली संवर अनुप्रेक्षा कह देते हैं। तो उत्तर, त्रिगुप्ती लक्षण युक्त निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनियों को उससे ही, अर्थात संवर अनुप्रेक्षा से ही संवर हो जाता है, परंतु उसमें असमर्थ जीवों को अनेक प्रकार से संवर का प्रतिपक्षी ऐसा मोह उत्पन्न होता है। इस कारण आचार्य व्रतादि का विस्तार कथन करते हैं। ये और भी अनेक कारण होते हैं जिन कारणों से आश्रव की संभावनाएं रहती हैं, तो आचार्य उन कारणों का भी निवारण रहे उसके लिए अन्य कथन भी करते हैं। यहाँ गाथा दी है, असिधि सदम क्रियाणम अक्रियाणम तु होई चल चुल सीधी सत्तठी अन्नाणीणम वेणयाणम हुंती बत्तीसम। देखना यहाँ कौन सा वर्णन किया है। अर्थ, क्रियावादियों के 180 गिनना, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67 और वैनयिकों के 32, इस प्रकार पाखंडियों के कुल 363 भेद हैं। कितने? 363 मत तो सुने होंगे ना आपने। 363 मत, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर बताया किया है कि किस मत के कितने वो होते हैं मानने वाले, तो उसमें प्रकार होते हैं। तो क्रियावादियों के 180 प्रकार होते हैं, 180 प्रकार के जीव क्रियावादी, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67, वैनयिकों के 32, इस प्रकार पाखंडियों के कुल 363 भेद हैं। 363 मत कहलाते हैं ना जो, वो ये। तो अब इन सब का निषेध करना है, तो उन सब का उपाय भी तो बताना होगा ना, भेद कर करके। अब एक अगली गाथा और है, जोगापय अडिपदे साठिदि अणुभागा कसाय दो हुंती अपरिण दुच्छिन्ने सूय बंधोठिदि कारणम नत्थी। ये ऊपर की पंक्ति तो परिचित हो रही है, परिचित है ना, हमने एक गाथा पढ़ी थी, उसमें एक ये पंक्ति आई थी, है ना, लेकिन ये दूसरे ग्रंथ की गाथा है। तो उसमें गोमटसार लिखी ना, गोमटसार जी की गाथा है ये, गोमटसार कर्मकांड गाथा 256 नहीं 57, है ना। तो उसमें एक पंक्ति मेल खा रही है। इन्हीं मतलब मेल जोल के कारण ही तो ये विद्वान मानते हैं कि ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ही लिखा हुआ है।
कुछ लोग कुछ विद्वानों में मतभेद है, इसलिए जो नाम इसमें आता है नेमिचंद सिद्धांति देव, तो हम उसी नाम को ही बोलते हैं। अब वो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हों या अन्य नेमिचंद सिद्धांति देव हों, तो दोनों ही दिगंबर वीतरागी संत थे, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक पंक्ति मेल खा रही है जो द्रव्य संग्रह में भी आई है। अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ, योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। जिनको कसाय का उदय नहीं है तथा कसायों का क्षय हुआ है, उनको उपशांत कसाय, क्षीण कसाय और संयोग केवली को तत्काल बंध, एक समय का बंध स्थिति का कारण नहीं है। ये उपशांत मोह 11वां गुण स्थान, क्षीण मोह 12वां गुण स्थान और संयोग केवली 13वां गुण स्थान, इनको एक समय का बंध है ना। लेकिन वो स्थिति और अनुभाग से, स्थिति से रहित है ना, मतलब एक समय का है तो जघन्य समय है तो उसको बंध नहीं गिना, ठीक है ना। जैसे आया और चला गया, इसलिए कहते ईर्यापथाश्रव कहा उसको, ईर्यापथाश्रव, आया और पूरा उदय में आ गया, है ना। तो ऐसा स्थिति रहित है या एक समय की स्थिति है, उसको गिनते नहीं। तो प्रकृति बंद होता है, प्रदेश बंद होता है, लेकिन स्थिति बंद नहीं है, इसलिए कहते बंध नहीं है। क्योंकि स्थिति बंद और अनुभाग बंद तो कसाय से होता है, तो कसाय तो वहां है नहीं, कसाय नहीं है तो ये बंद कहां से होगा, ठीक है ना। इस प्रकार संवर्ग तत्व के व्याख्यान में 2 सूत्रों द्वारा तृतीय स्थल पूर्ण हुआ। अब किसी को प्रश्न होगा तो वो पूछें, और इसके अलावा भी अभी थोड़ा सा समय और है, तो हम कुछ विशिष्ट प्रकरण जो कि इस गाथा के अंदर आए थे उसको और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। दीदी कुछ कह रही है। ये 33वीं गाथा गई ना, 33। उसमें अच्छा, अनुभागपदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडिपदेशा सिद्धि अनुभागा कसाय दो होती। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। था। हाँ देखो, एक पूरी पंक्ति द्रव्य संग्रह में और गोमठ सार जी में एक सी है, बिल्कुल एक अक्षर का भी फेर नहीं, है ना। अब अपन ढूंढते हैं कुछ वाक्य, कुछ बातें यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से। अभी सामान्य इस गाथा के बारे में तो बता ही दिया, अब थोड़ा और देख लेते हैं। आज ये गाथा हमें पूरी करना है, उसके आज हम अगली गाथा शुरू नहीं करेंगे, है ना। तो अभी जो प्रकरण बीच बीच में आया है कुछ हम पढ़ते हैं, आप लोगों को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ ये चारित्र का कथन किया है ना, तो चारित्र का पढ़ लें, है ना। देखो यहाँ पर मैंने ये खोला है, सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है। अब चारित्र का कथन करते हैं, और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने जो टीका की है, इसकी व्याख्या की है, उसमें निश्चय व्यवहार परक हर चीज का कथन किया है। तो यहाँ भी देखना है, और ऊपर एक आध भावना भी पढ़ेंगे अपन, है ना। उसमें भी अपन देखेंगे, चाहे वो अनित्य भावना हो, अशरण भावना हो, कोई भी हो, तो उसमें निश्चय स्वरूप, व्यवहार स्वरूप क्या है, बहुत सुंदर ढंग से बताया है। अब चारित्र का कथन करते हैं। शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय मयी परिणति रूप निज शुद्धात्म स्वरूप में जो चरना, स्थिति करना, वह चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, ऐसा प्रवचन सार जी की के अंदर कथन आया है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, ठीक है। तो वही बात यहाँ कही कि वह तारतम्य रूप भेद से 5 प्रकार का है। वह इस प्रकार, चारित्र कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। सर्वजीव केवल ज्ञानमय है, ऐसी भावना से जो समता रूप परिणाम, वह सामायिक है। सब जीव कैसे हैं?
केवल ज्ञानमय। केवल ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? केवल ज्ञान स्वभावी है, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ अर्थ होता है केवल ज्ञान में, जब सब जीवों की बात कही तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान मात्र। केवल का अर्थ मात्र होगा। सभी जीव ज्ञान मात्र स्वभावी है, मात्र जानना मेरा काम। ठीक है। ऐसी समता रूप परिणाम, ऐसा समता रूप परिणाम रखना, किसी भी जीव में भेदभाव नहीं करना। अब अपन सोचें जरा, इस सुबह से उठते हैं और हमारे हृदय में किस तरह के परिणाम आते हैं। हमने बहू को देखा तो ये बहू है, ये बेटा है, ये बेटी है, भेदभाव शुरू हो जाता है। ये कोई अब साफ सफाई वाले भी आ जाते हैं, ये नौकर हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, ये पोंछे वाला है, ये झाड़ू वाला है, ये रसोई वाला है। तो ये कितने भेद हो गए। मतलब वहां फिर राग द्वेष ही पैदा होते हैं। किसी को हम थोड़ा सम्मान देते हैं और किसी का अपमान भी कर देते हैं। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? सब जीव ज्ञान मात्र स्वभावी है, एक सा स्वभाव है सब जीवों। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ऐसी समता, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह बच हृदय रख लखी लीजिए, है ना। तो ऐसी समता का भाव होना चाहिए। तो यहाँ वही बताया है। और कहा है कि सर्व जीव केवल ज्ञानमय हैं। ऐसी भावना से जो समता रूप परिणाम वह सामायिक है, अथवा परम स्वास्थ्य के बल से युगपत समस्त सुभाषो संकल्प विकल्पों के त्याग रूप समाधि जिसका लक्षण है वह सामायिक है। ये परम स्वास्थ्य क्या है रश्मि? परम स्वास्थ्य क्या है? दुनिया में परम स्वस्थ कौन है? बताएं। नहीं पता। नहीं पता परम स्वास्थ्य क्या है, परम स्वास्थ्य कौन है? हाँ देखो। हाँ, और भैया जी आपने स्वास्थ्य का मतलब बताया था जो स्व में स्थित होते हैं, और स्वयं में स्थित होना या लीन होना हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। बहुत अच्छा। देखो, तो जो स्वयं में लीन है वही स्वस्थ है। क्या हम लोग बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं और फिर अच्छा अनुभव करते हैं तो हम कहते हैं हम स्वस्थ हो गए, और बस अपने को स्वस्थ मानते रहते हैं। बोलिए, स्वस्थ कौन है वास्तव में? स्वस्थ वो है जो स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। हमारे मुनिराज स्वस्थ हैं। अच्छा, बादीराज मुनिराज भी स्वस्थ थे, जिनको कोढ़ हो गया था। सनत कुमार मुनिराज भी स्वस्थ थे, जिनको कोढ़ हो गया था। और भी अनेक मुनिराजों के वर्णन आते हैं। वो स्वस्थ थे कि हाँ स्वस्थ थे, स्व में स्थित थे, इसलिए स्वस्थ थे। और स्व में स्थित होने से परमानंद हो रहा था उनको। ठीक है ना, इसीलिए वही स्वस्थ थे वास्तव में। हम लोग सब अस्वस्थ हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग सब अस्वस्थ हैं। कोई कितना बिल्कुल बॉडी फिट, माइंड फिट, कहते हैं ना अपन, फिटनेस कंप्लीट है, लेकिन वास्तव में बीमार हैं। क्यों? जन्म जरा रोग है ना, ये जन्म रोग है, जरा मतलब बुढ़ापा रोग है, संसार रोग है, मृत्यु रोग है। ये शरीर व्याधियों का मंदिर है, वो तो है ही रोग, है ना। अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। ये रोग हैं, बीमारियां हैं। हमें लगता ही नहीं है। जब तीव्र क्रोध आता है तो हमें लगता है बीमार है, मानसिक बीमारी है ना। जब देखो गुस्सा ही करता है, सहन नहीं होता, चिड़चिड़ाता रहता है, तो मानसिक रोग कहलाते हैं, है ना। लेकिन मंद कसा है तब, क्रोध, मान, माया, लोभ शांत है तब, कि तब भी बीमार है वो, क्योंकि
राग है वो रोग है, वीतराग है वही निरोग है। वीतरागी ही स्वस्थ हैं, जो स्व में लीन है वही स्वस्थ हैं। तो कितनी सुंदर बात कही। और डॉक्टर निधि जी ने ये बात पकड़ी है ना। ये सब नए नए स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, अभी अभी रस लगा है स्वाध्याय का, है ना। तो रश्मि ध्यान रखो, कितना सुंदर वर्णन किया यहाँ। परम स्वास्थ्य के बल से युगपत सकल समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों के त्याग रूप समाधि जिसका लक्षण है वह सामायिक है। जो स्वयं में स्थित है वो समता रूप परिणाम वाला है, और वही समता है जिसके अंदर वही सामायिक है, और वही समाधि है, समाधि है ना। अपने अंदर समता का भाव होना ही समाधि है। ये शरीर छूट रहा है, छूटने दो। बीमारियां हो रही हैं, होने दो। शरीर का जो हो रहा है होने दो। जब समाधि मरण होने लगता है ना, तो तब भी ये समता ही तो प्रबल होती है। जिसको समता नहीं है उसको समाधि के नियम भी दिला दो तो अभी समाधि कहाँ हो रही। समाधि तो परिणामों से होती है ना। समाधि अंदर में जब स्व में स्थित होगा तो ही समाधि होगी। मतलब स्वस्थ जीव ही समाधि मरण करता है। अब आप क्या कह रहे हो, शरीर से बीमार होगा लेकिन अपने परिणामों से स्वस्थ है, क्योंकि स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। ठीक है ना। ऐसी सुंदर चर्चा की है। देखो, सामायिक की एक परिभाषा, फिर दूसरी परिभाषा, अब तीसरी देखिए। अथवा निर्विकार स्वसंवेदन के बल से राग द्वेष के परिहार रूप सामायिक है राग द्वेष का अभाव होना। अथवा निज शुद्धात्मा के अनुभव के बल से आर्त और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप सामायिक है। अथवा समस्त सुख दुखादि में मध्यस्थ भाव रूप सामायिक है। देखो, वैसे देखा जाए तो शब्द बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो भाव सबकी एक ही। जहां कहा आर्त रौद्र ध्यान, जब जीव के अंदर समता भाव पैदा होता है, जब स्वरूप में स्थिरता होने से समता प्रकट होती है, तो न राग द्वेष होते हैं, न आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, न ये शुभ अशुभ संकल्प विकल्प होते हैं, है ना। और जितने भी यहाँ गिनाई हैं क्रोधादि विकार, ये नहीं होते हैं। तो ये विकारी भाव नहीं होते हैं, और अंदर के स्वभाव भाव प्रकट होते हैं, शुद्ध भाव प्रकट होते हैं। तो सामान्य स्वरूप तो एक ही है, लेकिन अलग अलग विकारों की तरफ से अलग अलग अथवा कह के अलग अलग कथन किया है। ठीक है, चलिए, ये हो गई सामायिक। देखो, इतना सुंदर वर्णन है। मतलब ये आप टीका पढ़ें द्रव्य संग्रह ग्रंथ की, तो ऐसा लगेगा कि ब्रह्मदेव सूरी आचार्य कितने महान विद्वान होंगे, कितने अध्यात्म रस के रसिक होंगे, है ना। कैसे साधक होंगे वो। ये उनके बारे में समझ में आता है। अब छेदोपस्थापना का कथन करते हैं। छेदोपस्थापना क्या है? छेद मतलब क्या, यहाँ छेद का अर्थ क्या? दोष, उपस्थापना, छेदोपस्थापना, दोष का परिहार। देखना, जब एक साथ समस्त विकल्पों के त्याग रूप परम सामायिक में स्थित होने में यह जीव असक्त होता है, तब समस्त हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरति व व्रत है। इस प्रकार इस 5 प्रकार के विकल्प भेद द्वारा, व्रत रूप छेद द्वारा, रागादि विकल्प रूप सावध्यों से अपने को निवृत्त करके निज शुद्धात्मा में स्वयं को स्थापित करता है, वह छेदोपस्थापना है। देखो, व्रत को भी छेद कहा। छेद का अर्थ यहाँ दोष है, विकार है। तो व्रत में जो शुभ परिणाम है वो भी दोष है। मतलब ये 6वें गुण स्थान में इस तरह के परिणाम होते हैं, महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं ना। तो वो
व्रत के परिणाम शुभ विकल्प हैं और वो छेद कहलाएंगे। और फिर क्या किया कि जब स्वरूप में स्थित हुए तो वो विकार समाप्त हो गए, 7वां गुण स्थान हो गया और आगे के गुण स्थान बढ़ गए। ऐसा तो वह छेदोपस्थापना है। अथवा अब दूसरा अर्थ, छेद अर्थात व्रत का भंग होने पर, अब व्रत का भंग होने को छेद कह रहे हैं, अलग अलग अर्थों में समझना। निर्विकार स्वसंवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित से अथवा उसके साधक बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित से अपने आत्मा में स्थित होना वह छेदोपस्थापना। जैसे हमारे व्रतों में अतिचार लग गया, मुनिराज के व्रतों में अतिचार लग गया, तो वो प्रायश्चित लेते हैं और प्रायश्चित विधि से उस दोष को दूर करते हैं। तो ये भी छेदोपस्थापना है। ठीक है। इसमें गुरुदेव ने लिया था कि मतलब असली तो स्वभाव में रहना है और स्वभाव में नहीं रहा तो छठे गुण स्थान में आ गया। तो व्रत तप वगैरह करने लग गया तो वो उनकी जो प्रतिज्ञा थी ना कि आहार आदि ये सब कुछ नहीं करूंगा, वो प्रतिज्ञा भंग हो गई। सिर्फ स्वभाव में ही रहना था तो प्रतिज्ञा का छेद हो गया, इसलिए वो व्रतादि कर रहा है। वो व्रतादि करना वो छेदोपस्थापना है, मतलब छेद हो गया, उनकी प्रतिज्ञा में छेद हो गया, स्वभाव में नहीं रह पाए। बराबर। सामायिक की प्रतिज्ञा होती है ना, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है। ये व्रतों का मतलब जो मूल प्रतिज्ञा है उसका छेद हो रहा है ना, उसको वो दूषित हो रही है। तो ये अब इस छेद को उपस्थापना करना पहले अर्थ में, कि उसको दूर करने के लिए क्या करना कि अपने स्वरूप में स्थिर हुए तो वो दोष दूर हो गया। और दूसरे अर्थ में कहा कि व्रतों का भंग हुआ, वो छेद है। तो निश्चय से लिखा कि निर्विकल्प संवेदन द्वारा निश्चय प्रायश्चित से उसको विकार को दूर करना, अथवा व्यवहार प्रायश्चित के जो भेद बताए हैं उनके द्वारा उस विकार को दूर करना। तो वो छेद की उपस्थापना, मतलब उसको भेद दोष को दूर करना हुआ। अब यहाँ अब परिहार विशुद्धि बताया जाता है, परिहार विशुद्धि। ठीक है। अब परिहार विशुद्धि का कथन करते हैं। तीसम वासो जम में वास उहत्तम खु तिथयर मूले पक्षाणम पड़िदो पच्चक्षाणम पड़िदो संझूण तुगाउया विहारो। अर्थात ये अब देखना यहाँ पर परिहार विशुद्धि क्या है वो बता रहे हैं। अभी यहाँ दीदी को कुछ पूछना है क्या उसके पहले का? नहीं ठीक है, एकदम बढ़िया। अब परिहार विशुद्धि देखिए। जो जन्म से 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके, देखो परिहार विशुद्धि चारित्र का की परिभाषा बता रहे हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए उन मुनिराज के, तब वो परिहार विशुद्ध चारित्र कहलाएगा, है ना। तो पहले क्या कहा, क्या मैत्री नित्या जान्या क्या कर रहे हो, यहां ध्यान से सुनो। जान्या सुन रहे हो कि नहीं? अच्छे से बैठो। देखो, जो जन्म से 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके, ध्यान से सुनना, पहली शर्त परिहार विशुद्धि के लिए, वर्ष पृथकत्व अर्थात 8 वर्ष तक, दूसरी बात 8 वर्ष तक तीर्थंकर के चरणों में प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व पढ़कर, दूसरी बात होना चाहिए विशेषता। तीसरा, तीनों संध्या कालों के अतिरिक्त समय में प्रतिदिन 2 कोस गमन करता है। 3 संधि कालों में गमन नहीं करना, वो सामायिक के काल है ना, उनके अलावा दूसरे समयों में 2 कोस गमन करता है प्रतिदिन। ठीक है, कम से कम। इस गाथा में कथित क्रम अनुसार मिथ्यात्व राग आदि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से
अर्थात परिहार से अपने आत्मा की जो विशुद्ध रूप से शुद्धि अर्थात निर्मलता है, वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। तो मुनिराज ऐसे होने चाहिए कि जो मुनि अवस्था के पहले 30 वर्ष तक तो सुख में व्यतीत कर चुके हों। मतलब सुख का अर्थ क्या होता है? सांसारिक सुख, बालपना बढ़िया से व्यतीत हुआ, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, मतलब जो भी जिसको दुनिया में लौकिक सुख कहा जाता है, ऐसे सुख में व्यतीत हुए। फिर दीक्षा ली, फिर उसके बाद 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में, मतलब उनके पास में, चरणों में रह के और प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व का अभ्यास किया। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात बताई, तीनों संध्या कालों के अतिरिक्त समय में प्रतिदिन 2 कोस गमन करता है। ठीक है ना। ये ऐसी जिनकी स्थिति है वो परिहार विशुद्ध चारित्र कहलाते हैं, परिहार विशुद्धि चारित्र। ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म सांप्राय, तो ये तो बहुत सरल है, 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय नाम का, कि उनके वो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में होंगे तो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होगा। देखो अब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र का कथन करते हैं। सूक्ष्म, अब देखो यहाँ क्या अर्थ निकाला है आचार्य ने। सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांप्राय का, कसाय का, जहां पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। ठीक है, 10वां गुणस्थान। अब यथाख्यात चारित्र का कथन करते हैं। यथाख्यात चारित्र 11वें में भी है और 12वें में है और 13वें में भी है ना। लेकिन उनको 13वें वालों को परम यथाख्यात कहते हैं। यथाख्यात चारित्र का ही केवल ज्ञान के साथ होने से परम यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। लेकिन वो तो वही है ना, है तो पर यथाख्यात चारित्र का ही भेद स्वरूप। देखिए, यथा अर्थात जैसा, सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण, निष्कसाय अर्थात कसाय रहित आत्मा का स्वरूप है, जैसा है वैसा ही जो आख्यात अर्थात कहा गया है वह यथाख्यात चारित्र। जैसा है वैसा ही प्रकट हो गया आत्मा का स्वरूप, आत्मा का चारित्र जैसा है वैसा प्रकट हो गया, तो वो यथाख्यात चारित्र है। वीतराग स्वभाव है, वीतरागता प्रकट हो गई। आनंद स्वभाव है, आनंद प्रकट हो गया, है ना। ऐसी दशा प्रकट हो गई ना। चारित्र जैसा है वैसा प्रकट हो गया है, तो उसमें कोई भी अब अशुद्धि नहीं बची, तो वो यथाख्यात चारित्र कहलाता। तो 11वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्णतः उपशम हो गया। तो उपशम होने पर पूर्ण वीतरागता हो गई। और 12वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का पूरा क्षय हो गया। तो क्षय होने पर पूर्ण वीतरागता हो गई, प्रकट हो गई, जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा प्रकट हो गया, पूर्ण आनंद प्रकट हो गया। और 13वें गुणस्थान में तो वही है, आत्मा का स्वभाव जो प्रकट जैसा है अनंत चतुष्ट आत्मा, वो प्रकट हो गया। ठीक है, यहां चारित्र की मुख्यता समझना। अब सामायिक आदि 5 प्रकार के चारित्र का गुणस्थान स्वामित्व कहते हैं। अभी बीच बीच में तो बता ही दिया, थोड़ा यहाँ विशेष है वो भी अपन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक 4 गुणस्थानों में सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। अर्थात 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये 4 गुणस्थानों में कौन सा चारित्र होता है? रानी भाभी, कौन सा चारित्र होता है? 2 चारित्र होते हैं। कौन से? सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र, इन 4 गुणस्थानों में। ठीक है, अभी आपसे मैंने एक प्रश्न किया था, अपन लोगों को इन चारित्रों में से कोई चारित्र हो सकता है क्या? नहीं, वो तो प्रश्न मैंने किया था परिसयों के संबंध में। तो 6वें गुणस्थान से नीचे वालों को कोई परिसय नहीं कहा जाता है ना। परिसय मुनिराजों को कहा जाता है। परिसय होता है, परिसय जय करते हैं वो,
यहाँ भी चारित्र देखो प्रमत्त से शुरू किया है ना, मुनिराज को ही चारित्र कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अब परिहार, विशुद्धि, चारित्र, प्रमत्त और अप्रमत्त इन 2 गुण स्थानों में होता है, 6वें 7वें गुण स्थान। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र एकमात्र कौन से, एक सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में ही होता है। ठीक है, और यथाख्या चारित्र उपशांत कसाय, क्षीण कसाय, सहयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन, सहयोगी जिन, अयोगी जिन, है ना, 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान नामक 4 गुण स्थानों में होता है। इस प्रकार से यहाँ चारित्र का स्वरूप बताया गया। और ऐसे और भी एक सामान्य आपको जानकारी दी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या विषय आया, और बड़ा ही सुंदर तरीके से आया, निश्चय व्यवहार परक आया है। 12 भावना का चित्रण हो, कोई भी वर्णन है विषय का, तो बहुत ही सुंदर ढंग से आचार्य ने यहाँ पर बताया है, उसको निश्चय और व्यवहार की शैली में बहुत सुंदर प्रतिपादित किया है। तो हम उसको अच्छे से मूल से पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो निश्चित रूप से हमें बहुत आनंद आएगा। ऐसा सुंदर वर्णन यहाँ किया है, मतलब ऐसा समझते हैं कि किन्हीं ग्रंथ में व्यवहार की मुख्यता से वर्णन होता है, चरणानियोग के ग्रंथों में तो व्यवहार की मुख्यता से ही वर्णन होगा, है ना, इन्हीं चीजों का, व्रत समिति आदि का। और द्रव्यानियोग के ग्रंथों में निश्चय की मुख्यता से होगा, ये भी द्रव्यानियोग का ग्रंथ है ना। लेकिन आचार्य की विशेषता क्या है कि वो निश्चय और व्यवहार दोनों का स्वरूप बताते हैं, दोनों नयों से स्वरूप बताते हैं। तो एक तरह से चरणानियोग और द्रव्यानियोग दोनों की संधि है, यहाँ पर दोनों का सुमेल है, और दोनों अपेक्षाओं से यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही सुंदर चर्चा है। हमने जितने भी जो पढ़ा, तो उसमें सब में यही देखा कि आचार्य ने इस तरह से यहाँ वर्णन किया है। तो हम सभी इसको अच्छे से पढ़ें। देखो एक अनुप्रेक्षा पढ़ता हूँ बस, तो आज की चर्चा पूर्ण करेंगे। यहाँ देखिए, अब अध्रुव अनुप्रेक्षा का कथन किया जाता है मैं इस प्रकार, बस एक दिखा रहा हूं कि कैसे निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से 12 भावनाएं बताई। द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव वाले निज परमात्म द्रव्य से जीव के संबंधी जो अशुद्ध निश्चय नय से रागादि विभाव रूप भाव कर्म, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म और नो कर्म, तथा उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से उसके स्वस्वामी संबंध भाव से ग्रहित जो स्त्री आदि चेतन पदार्थ, स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ आदि लक्षण युक्त ये सब पदार्थ अध्रुव हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अध्रुव हैं अर्थात अनित्य हैं, ये शरीर अनित्य है, ये स्त्री पुत्र आदि जो संयोग है, मकान जायदाद धन संपदा है, ये अध्रुव हैं, अनित्य हैं। ठीक है, और हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो रागादि विकारी परिणाम हैं, ये भी अध्रुव हैं, अनित्य हैं ये। ठीक है, सुख दुख के परिणाम अनित्य हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए, तो हम इसमें मग्न नहीं होंगे। दुख भी अनित्य है, तो इससे दुख आता है हमारे जीवन में, वो हम ये स्वरूप का विचार करें, ये भी अनित्य है, तो घबराहट नहीं होगी, समता रहेगी, ये भी चला जाएगा, है ना। वैसी ऐसी भावना करनी चाहिए। वैसी भावना वाले पुरुष को उनका वियोग होने पर भी, देखो उनके वियोग होने पर भी झूठे भोजन के समान ममत्व नहीं होता। किसी ने भोजन झूठा कर लिया हो, बढ़िया स्वादिष्ट खीर हो, बढ़िया व्यंजन हो कोई जो आपको बहुत पसंद हो, थाली में रखा था, आपके लिए परोसा गया था, है ना, लेकिन इतने में कोई बिल्ली आई या चूहा आया या कोई भी जानवर आया और जूठा करके चला गया, बोलो कितना राग रहेगा उससे, है ना। रश्मि बताओ,
कितना ऐसा लगेगा, अरे यार ये तो खा ही लूं चाहे कुछ हो जाए, ऐसा लगेगा क्या? तो देखो क्या उदाहरण दिया आचार्य ने, है वैसी भावना वाले पुरुष को उनका वियोग होने पर भी ये सब चीजें, स्त्री पुत्र मकान जायदाद धन संपदा जो भी है, इनका वियोग होने पर भी, है शरीर का वियोग होने पर भी, ये शरीर पांच, ये शरीर मन वाणी जो भी है ना, कर्म नो कर्म, इनका वियोग होने पर भी रागादि विकाई परिणाम, अच्छा शुभ भाव चल रहे थे, बढ़िया भक्ति के भाव चल रहे थे, बढ़िया स्वाध्याय के भाव चल रहे थे, तो अचानक गायब हो गए और पता नहीं कौन से विकल्प आने लग गए, तो कैसा लगता है, अरे रे रे रे। लेकिन वो भी संयोग है ना, ये आध्यात्मिक संयोग है, और वो भी गया, आया और चला गया, है ना, उस संयोग का वियोग भी निश्चित है, तो उससे ममत्व नहीं होता, जैसे झूठे भोजन के भोजन में ममत्व नहीं होता, वैसे ही ऐसी अनित्य भावना का विचार करने वाले के अंदर उस पदार्थ के प्रति ममत्व नहीं होता। उनमें ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेदाभेद रत्नत्रय की भावना द्वारा भाते हैं, और जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं, वैसे ही अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्त आत्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वयं मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अध्रुव अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। देखो आपने इतने जगह 12 भावनाएं पढ़ी होंगी, है ना, लेकिन यहाँ जो वर्णन है, एक तो निश्चय व्यवहार का सुमेल है और अपने आप में ये विशिष्ट वर्णन है। तो अब आप 12 भावनाएं पूरी पढ़ें, पूरा स्वाध्याय करें इस गाथा के टीका के अंदर से, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं तो बहुत बार पढ़ चुका हूं, लेकिन क्लास में यदि लेंगे तो बहुत लंबा विषय जाएगा, तो संक्षेप में मैंने थोड़ी थोड़ी सारभूत बात आपको बताई है, जिससे आप स्वयं स्वाध्याय कर सकें। और इस तरह ये 35वीं गाथा हमने आज पूर्ण की। एक बार 35वीं गाथा का हम पाठ करेंगे और फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं कल पूछूंगा आपसे, आज नहीं पूछूंगा, कल पूछूंगा। तो ये गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसह जयोय। ये देखिए, वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसह जयोय। चारितम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। इस प्रकार हमने 35वीं गाथा पूर्ण की, और 34 और 35 इन दोनों गाथाओं में संवर तत्व की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। अब आगे की गाथा में निर्जरा तत्व का वर्णन होगा, और जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।